तो जम्मू कश्मीर महलगांव में जो भी हमला हुआ है, मैं उसके बारे में एक किस्सा कहना चाहूँगी, मतलब एक कहानी कहना चाहूँगी। जबकि ये कहानी किताबों में सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी ये कहानी मैं कहना चाहूँगी कि एक जगह मतलब दो जंगल थे, थोड़े दूर पे दो जंगल थे। एक जंगल में सांपों का झुंड रहता था, दूसरे जंगल में नेवले का झुंड रहता था। सांप हमेशा इंतजार करता था कि कुछ नेवले इधर आए, उन्हें हम शिकार करें। लेकिन उस जंगल का जो नेवले का मुखिया था बहुत ही सख्त था, बरियार था। वो हमला करने सांप को नहीं देता था अपने जंगल पे। लेकिन दिमाग लगाया, सांप ने दिमाग लगाया किस तरह से इसके परिवार को तोड़ना है। वो एक दिन इस जंगल में प्रवेश किया, रोता कलपता हुआ, और मुखिया के पास गया। उस जंगल के नेवले के मुखिया के पास गया और रोने कलपने लगा कि मुझे झुंड से निकाल दिया गया है, मैं बहुत दुखी हूँ, लोगों ने मुझे मारा पीटा है, मुझे मदद की जरूरत है। ऐसे वैसे बहुत नौटंकी बतियाए। तो मतलब सदस्य जो थे वो नहीं मान रहे थे, लेकिन मुखिया जी को दया आ गया और उन्होंने कहा कि चलो मदद कर देते हैं, मदद करना सही होता है। तो सभी लोग उनके बातों पे चलते थे, मान गए। सांप ने कहा आप लोग दाना चुनने चले जाओगे जंगल में, मैं आप सबके बच्चों का देखभाल करूंगा। तो सभी मान गए। 2-4 दिन सांप ने अपनी इंसानियत दिखाई, बच्चों को सही सलामत रखा। लेकिन एक दिन की बात थी कि उसने अपना रंग दिखा ही दिया। जब नेवले चरने चले गए तो उनके सारे बच्चों के बेरहमी की तरह वो निगल गया। कुछ बच्चे जो डर गए थे जहाँ तहाँ लुक गए थे। जब नेवले वापस आए तो बच्चों को ढूंढने लगे, तो कुछ बच्चे छुपे थे तो निकले। तो उनसे नेवलों ने पूछा कि आखिर हुआ क्या। तो नेवलों ने कहा कि जिस पे आपने भरोसा करके इस जंगल में, इस परिवार में, इस घर में रखा था, उसी ने सबको निगल लिया और हम लोग कहीं छुप गए थे तो बच गए। तो यही हाल होता है। सभी नेवले पछताने लगे। फिर पछताने से क्या होता है, उनका परिवार तो वापस नहीं आता है ना। इसलिए मुखिया को हमेशा होशियार रहना चाहिए। किसी दूसरे को अपने घर परिवार में या अपने देश में पनाह नहीं देना चाहिए, क्योंकि गिरगिट तो मौसम देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान का रंग बदलने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो थक चुकी हूँ घर के इन काम काजों से। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। एक औरत ने बहुत ही हिम्मत से अपने पति से ये बात कही। पति ने कहा क्यों, क्या ये घर अच्छा नहीं लगता, तुम्हें क्यों नौकरी करना। तो पत्नी ने कहा कि मुझे अपने लिए खुद का घर बनाना है। पति ने कहा इस घर में तुम्हारा क्या कमी है। तो पत्नी ने कहा बहुत कमी है, ये तो घर आपका है ना। आप जब भी नाराज होते हैं तो यही कहते हैं कि मेरे घर में अगर तुम्हें रहना है तो 4 दीवारी के अंदर जुबान बंद करके रखो, जुबान ज्यादा चलाना मत। आपके घर वाले भी हमेशा तानों में यही कहते हैं कि ज्यादा जुबान चलाना है तो चली जाओ अपने मायके, वहीं पर जाके रहना। और जब मायके जाती हूँ तो मायके वाले यही कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा तो वही अपना घर है। तो फिर आप बताइए कि कौन सा मेरा घर है, कौन सा मेरा जमाना है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि पैसा कमाकर खुद का घर बनाना है। धर्म पूछकर मारा था अब सैनिक धर्म बताएंगे, धर्म पूछकर मारा था अब सैनिक धर्म बताएंगे। रात की चांदनी में सूरज की रोशनी दिखाएंगे। बहुत पढ़ा लिया इतिहास अब तुमको भूगोल पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ा लिया इतिहास अब तुमको भूगोल पढ़ाएंगे। आटे की कीमत तो तुम्हें पता है, लेकिन अब सिंदूर की कीमत बताएंगे। भारत भाग्य विधाता, ये राष्ट्रीय गान की लाइन हम कितने गर्व से दोहराते हैं, लेकिन कौन है भारत का भाग्य विधाता आज हम बताते हैं कि जिसके मेहनत से 140 करोड़ का ये देश पलता है, जिसका हल चलता है तो देश की हर मुश्किल का हल निकलता है, जो हवाओं की भाषा समझता है, आसमान की रंग पहचानता है, जो एक छोटे से बीज को लहलहाते हुए फसल में बदलने का जादू जानता है, वो जो ऊपर से इंसान अंदर से फरिश्ता है, इस धरती से जिसका माँ और बेटे का रिश्ता है, वो हमारे कंडधार, हमारे अन्नदाता, ये किसान, यही तो है हमारे भारत भाग्य विधाता।
इसकी तो लाइक कम है, इसकी वीडियो में कुछ नहीं होगा। गाइज यही सोचकर आप एक नए क्रिएटर की वीडियो को स्किप कर देते हो ना, लेकिन कभी आपने सोचा है वो क्रिएटर कितने सपने सजा रहा होता है। और वैसे भी गाइज अगर आपकी किसी लाइक की वजह से कोई खुश हो रहा है ना, तो कर दिया करो यार। वैसे भी सब्सक्राइबर लाइक के पैसे थोड़ी लगते यार।